हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग 4 को पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 3 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा जरूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की क्या दशा थी और हमने ये भी जाना था कि औपनिवेशिक शासकों ने भारत में कुछ इस प्रकार की पॉलिसीज मतलब नीतियां लागू करी थीं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा खराब होती चली गई। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम औपनिवेशिक शासन के दौरान विदेशी व्यापार की कैसी स्थिति थी इसके बारे में जानेंगे कि विदेशी व्यापार होता क्या है और अंग्रेज सरकार के आने से इस पर कैसा असर पड़ा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं क्या कि विदेशी व्यापार होता क्या है? एक देश दूसरे देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, लेकिन औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना पर बहुत गहरा असर पड़ा था। और इतना ही नहीं, भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, पटसन, चीनी तथा नील आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में तैयार हल्की मशीन आदि का आयातक भी हो गया। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंग्रेज सरकार का भारत आने का दोहरा उद्देश्य था। पहला, वो भारत से सारा कच्चा माल अपने देश ब्रिटेन में निर्यात करवाना चाहते थे और दूसरा, वो भारत को अपने देश में तैयार औद्योगिक सामान को बेचने वाली सबसे बड़ी मार्केट यानी कि सबसे बड़ा बाजार बनाना चाहते थे। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा दिया था। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड तक सीमित था। बाकी बचा व्यापार अंग्रेजी शासकों द्वारा दूसरे देश जैसे चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। लेकिन इन सब के पीछे भी अंग्रेजी शासकों का अपना निजी स्वार्थ था। अंग्रेजों ने सुएज नहर 1869 में खोल दी थी। सुएज नहर का मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण
और भी सख्त हो गया था। विदेशी शासन के दौरान भारत आयात निर्यात का सबसे बड़ा निर्यात अधिशेष का सबसे बड़ा आकार बन गया था, लेकिन उस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी थी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज तथा मिट्टी के तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। वास्तव में निर्यात अधिशेष का अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए बनाई गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था और अंग्रेज सरकार कभी भी इस अधिशेष का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं किया करते थे। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान विदेशी व्यापार की स्थिति के बारे में जाना कि किस तरह अंग्रेज सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने कई तरह की नीतियां अपनाई थीं, जिससे भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी कंडीशन थी। धन्यवाद।